नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। हाजिर हूं 25 खबर 25 रिपोर्टर के साथ। इस सफर में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत हम पंजाब से करने जा रहे हैं। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा का आज से आगाज हो चुका है। गुरदासपुर से शुरू हुई यात्रा के पहले ही दिन छोटेपुर को समर्थकों का भारी समर्थन मिला। छोटेपुर ने कहा कि इस यात्रा के दौरान वो समर्थकों से राय मशवरा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक पद से हटाए गए सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आज गुरदासपुर से पंजाब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। शुरुआत में ही उन्हें समर्थकों का भरपूर समर्थन मिला है। 1 दिन के नोटिस से ये लोग आए आ, जे किते 5-6 दिन के नोटिस से आउंदे तो मेरा ख्याल है भी सब सड़कों ते अज भी ब्लॉक सी, सारा कुछ ब्लॉक हो जाना सी। आज यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर समर्थक पहुंचे और उन्होंने एक सुर में सुच्चा सिंह छोटेपुर से यही कहा है कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी पंजाब का नया गठन करे। हालांकि सुच्चा सिंह छोटेपुर ने यह कह दिया कि जब तक पंजाब में पूरी यात्रा नहीं कंप्लीट की जाती और जो समर्थक है उनसे पूरे विचार चर्चा नहीं कर लेते, तब तक वो कोई भी अगला सियासी कदम नहीं उठाएंगे। इन्हां दी गल भी सुनी है, अगले पड़ावां ते भी जावांगा। सारे पंजाब के लोगों ने मेरे वास्ते यह नारा मारिया, जो पंजाब का टूर पूरा हो जाऊगा, जो कंसेंसस बनूगी वो मैं तुहानूं दस दांगा, उसके मुताबिक फैसला। राजन गोसाई, जी मीडिया, गुरदासपुर। और वहीं अपनी पंजाब परिवर्तन यात्रा के आगाज के दौरान सुच्चा सिंह छोटेपुर के निशाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक रहे। पंजाब की सियासत में अपनी नई पारी शुरू करने के लिए सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपने जिले गुरदासपुर से पंजाब परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। समर्थकों से राय शुमारी के मकसद से सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पंजाब परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए पंजाब में पार्टी के किसी भी नेता को आगे नहीं आने देते। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के फंड से जुड़े मसलों तक आम आदमी पार्टी पर जमकर आरोपों की बौछार की। पार्टी का कोई फायदा नहीं सी, पार्टी का कोई खजांची नहीं सी, मेरा पंजाब का कोई अकाउंट नहीं सी। छोटेपुर ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से आई आम आदमी पार्टी की टीम को लेकर केजरीवाल को आगाह किया था, लेकिन केजरीवाल ने उनकी एक नहीं सुनी। पंजाब परिवर्तन यात्रा दौरान सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आम आदमी पार्टी की पोल भी खोली और अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम को भी जमकर कोसा। गुरदासपुर से राजन गुसाई के साथ जगतार पुल्लर, जी मीडिया। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट में सुलगी बगावत की चिंगारी और ज्यादा भड़कती जा रही है। अमृतसर के बाद अब सुनाम में भी आम आदमी पार्टी की यूनिट ने हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब आम आदमी पार्टी में बिखराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पार्टी हाईकमान के खिलाफ पार्टी की सुनाम यूनिट ने भी मोर्चा खोल दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बिखर सी गई है। एक के बाद एक शहर में पार्टी के कार्यकर्ता हाई कमान के खिलाफ न सिर्फ सुर निकाल रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं।
अब सुनाम आम आदमी पार्टी की यूनिट ने भी दिल्ली हाई कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में सुनाम आप की इकाई ने पार्टी की ओर से सुनाम के लिए घोषित उम्मीदवार अमन अरोड़ा की खिलाफत की। सुनाम आप यूनिट के मुताबिक अमन अरोड़ा आपराधिक है और उनके लिए पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। सुनाम की आप यूनिट के मुताबिक उनके साथ धोखा हुआ। टिकट के लिए फॉर्म तो 25 भरवाए गए, लेकिन ऊपर सिर्फ 5 ही भेजे गए। अभी 25 फार्म भरवाए गए थे कैंडिडेट्स के, तो उनमें क्या था, 25 में से वो खुद बोल रहा है कि भाई मैंने तो ऊपर 5 नाम ही भेजे हैं। तो फार्म भरवाई क्यों गए? जो आपने देखने नहीं तो फार्म भरवाई क्यों गए अगर आपने 5 नाम चूज करके ऊपर देने हैं? सुनाम यूनिट ने दिल्ली से पार्टी की ओर से भेजे गए ऑब्जर्वर्स के खिलाफ सेक्स स्कैंडल जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पे भी चली थी जो विजय चौहान का सेक्स स्कैंडल था, वो उन्होंने पैसे पूसे दे के हल कर दिया था। हम घर में रहते हैं तो कोई काम वाली रख लें, उनके घर में कोई काम वाली थी, वो रखी हुई थी उन्होंने। अकेले में होते थे तो उनका कोई सिस्टम, जैसे ये भी दिल्ली से आए हुए हैं, तो इनका सिस्टम क्या था कि उसके घर वाले को बाहर भेज देना कि आप बाहर जाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और पीछे से कुछ भी दुर्दशा की जाती थी। आम आदमी पार्टी की सुनाम यूनिट ने पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार अमन अरोड़ा का विरोध करते हुए हाईकमान पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो बगावत आम आदमी पार्टी में लगातार बढ़ती जा रही है। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गुरिंदर सिंह बाजवा ने पैसों को लेकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गुरविंदर बाजवा ने पार्टी हाईकमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरविंदर बाजवा ने कहा कि उन्होंने पार्टी को अमृतसर से 22 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए, लेकिन जब अमृतसर में रैली के लिए उनसे पैसों की मांग की गई तो पार्टी ने उन्हें नहीं दिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू खुल गई है और पार्टी पर भ्रष्टाचार के दागों का सिलसिला जारी है। अब आम आदमी पार्टी के ही पूर्व नेता गुरिंदर सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी हाईकमान पर फंड को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। गुरिंदर बाजवा के मुताबिक उन्होंने पार्टी फंड के लिए अमृतसर से 22 लाख रुपए दिल्ली से आए पार्टी के पदाधिकारियों को दिए, लेकिन जब अमृतसर में रैली होनी थी और उन्होंने जब अमृतसर रैली के लिए पैसों की मांग की तो उन्हें नहीं दिए गए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं ਦਿੱਤਾ। बाजवा के मुताबिक 22 लाख रुपए का पूरा हिसाब उनके पास है और अब दिल्ली आपकी टीम से उस पैसे को वसूला जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 22.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ बड़ी मेहनत के पैसे से जेडे इकट्ठे करके उन्होंने दिते ने। बाजवा के मुताबिक उनके पास 22 लाख रुपए की रसीद भी है और वह आम आदमी पार्टी के हाईकमान दिल्ली से उन पैसों का हिसाब जरूर मांगेंगे। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। उधर आम आदमी पार्टी का दामन जिस तरह से दागदार हुआ है उस पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों के विवाद में फंसने पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि उनसे जितनी उम्मीदें थी वो सारी खत्म हो गई हैं। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री से जुड़े सेक्स सीडी विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर रुख अपनाए हुए है। इस बीच उनके अपने भी सवाल उठाने लगे हैं। जन लोकपाल आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ रहे केजरीवाल से उनके गुरु नाखुश हैं। हजारे ने बताया कि वो केजरीवाल को पहले ही आगाह कर चुके थे कि पार्टी में आने वाले लोगों के चाल चरित्र को कैसे सुनिश्चित करोगे। उस समय केजरीवाल के पास जवाब नहीं था और अब उनसे जुड़ी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं।
तो मैं उसको बोले तू पार्टी निकल तो निकल, लेकिन आपके पार्टी में आने वाले लोग ऐसे चारित्रशील है, त्यागी है, निष्कलंक जीवन है, ये चेक करने का तरीका आपके पास क्या होगा? उधर अन्ना हजारे की टिप्पणी का अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था, या यूं कहें कि केजरीवाल ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। सर, one comment, संघर्ष के दौर में केजरीवाल के साथी रहे योगेंद्र यादव के मुताबिक आम आदमी की उम्मीद टूट चुकी है और लोगों को स्वच्छ राजनीति की खातिर विकल्प की जरूरत है। निराशा का एक कर्तव्य है और इस निराशा का कर्तव्य ये है कि हम एक ऐसा नया औजार बनाएं, एक नया वाहन बनाएं, एक नया निमित्त का निर्माण करें जो कि राजनीति और सच्चाई को एक साथ दोबारा जोड़ सके। अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने पहले ही केजरीवाल को सचेत किया था कि कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग आपकी पार्टी में आएंगे उनका चरित्र अच्छा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात किसानों की। बरनाला में अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में पक्के मोर्चे के लिए जा रहे किसानों को पुलिस ने घेराबंदी कर बीच में ही रोक लिया। चंडीगढ़ कूच करने की तैयारी कर रहे किसानों ने बरनाला में पुलिस पर घेराबंदी का आरोप लगाया है। किसान संगठन कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार, फसलों का उचित दाम शामिल है। संघर्ष के बावजूद किसान खाली हाथ हैं। किसानों का आरोप है कि वो पक्का मोर्चा लगाने की खातिर चंडीगढ़ कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। इस बीच किसान गांव फतेहगढ़ छन्ना के गुरुद्वारा साहब में इकट्ठा हुए तो पुलिस ने यहां भी घेराबंदी कर दी। जिहदे विच मुख मंग कर्जा माफी दी है भी कर्जे ते लखीर मारो। दूजी मंग बेरोजगारी है, मुंडे कुड़ियां नूं रोजगार दिओ जिहड़े पीएचडीਆਂ कीतियां हुई हैं। तीजी मंग आवारा पशुओं का प्रबंध करो, कुत्तियां का प्रबंध करो। खुदकशियां करके पीड़ित मजदूर किसानां दे परिवारां नूं 5-5 ਲੱਖ मुआवजा दिओ, उन्हां नूं नौकरी दिओ ते साडे फसलां दे भाਅ दिओ। साडीਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। भारी तादाद में पुलिस के जवानों ने डेरा डाल रखा है, जिसे लेकर आला अधिकारी किसानों की सुरक्षा और जनता की सुविधा का हवाला दे रहे हैं। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ऐलान किया है कि वो अपने वाजिब हक की खातर चंडीगढ़ कूच करने से नहीं झुकेंगे। बरनाला से जीवन रामगढ़, जी मीडिया। और अब बात शिक्षा की। देश में शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा? इस देश में एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकती है। तो सवाल ये कि क्या इस देश में गरीबों के लिए सरकारी स्कूल है और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल? सिटी ब्यूटीफुल में आयोजित एक सेमिनार में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर मंथन हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे बुनियादी अधिकार हैं। ये सब जानते हैं, सब बाखूबी वाकिफ हैं, पर शायद भूल गए हैं। इसलिए इन अधिकारों को फिर से याद दिलाने के लिए चंडीगढ़ में एक सेमिनार करवाया गया। इस सेमिनार के जरिए सियासतदानों को याद दिलाने की कोशिश की गई कि कभी शिक्षा और स्वास्थ्य भी सियासी मुद्दे हुआ करते थे, जो अब शायद अलोप हो चुके हैं और इन्हें भी सियासी फिजा का हिस्सा होना चाहिए। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਓ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਦੋਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ मतलब दबे रह गए थे, वो सिर्फ दोम दर्जे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इलेक्शन लड़ी जा रही है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पंजाब में लागू करने की मांग भी इस सेमिनार में उठी, जिसमें सब सरकारी कर्मचारियों और नेताओं के बच्चों का सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य करने की बात की गई थी ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा जा सके। इस पर पंजाब सरकार ने भी हामी भरी कि विधायकों और अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से शिक्षा का स्तर जरूर बढ़ेगा। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ। आगे बढ़ते हैं, खबर सिरसा से लेंगे। सिरसा में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग अपने भाई के साथ गांव के मंदिर में माथा टेक कर घर लौट रही थी। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता का भाई पर जानलेवा हमला बोल दिया। सिरसा के गांव रसालिया खेड़ा में छेड़छाड़ की शिकार हुई एक नाबालिग लड़की ने पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा में नाबालिग छात्रा ने गांव के ही एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उसके छोटे भाई के सर पर वार कर दिया। स्कूल जाते वक्त भी आरोपी छात्रा को निशाना बनाता था। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित पक्ष ने परिवार परामर्श केंद्र की शरण ली है। मेरे भाई ने मेरे हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो मेरे भाई के सर पे उसने लाठी मार दी और मेरा भाई उसी टाइम बेहोश हो गया। और फिर जब मैं मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो मेरे को कई दूर अपने घर के पास घसीट के ले गया और फिर उनके घर के पास में आ गई तो मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने मेरे सर में लाठी मार दी। कोई सुनाई नहीं करी और हमारे घर पे आके पुलिस हमें को धमका रही है। परिवार परामर्श केंद्र की इन्होंने वोट ली है, जिसके चलते हमने इनको एसपी के रेफर कर दिया है और कोर्ट में किरण कंबोज एडवोकेट हैं जिनको सुपुर्दी केस किया गया है और वो जो है जल्द से जल्द लड़की को और उसके भाई को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी। उधर पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो नियमानुसार धाराएं हैं उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार महिला थाने में भी मदद के लिए गुहार लगा चुका है, लेकिन आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। उधर रेवाड़ी से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। महिला ने अपने मासूम बच्चे के साथ खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। रेवाड़ी में दहेज के लोभियों से दुखी होकर एक मां अपने बच्चे सहित फांसी के फंदे पर झूल गई। रेवाड़ी के मोहल्ला आनंद नगर में एक महिला मासूम बच्चे के साथ फांसी के फंदे पर लटक गई। महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों के मुताबिक ससुराल पक्ष लंबे समय से दहेज की मांग कर रहा था। पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दारू पीकर भाई छोरी की गल कदे क्या ही तरह कदे क्या ही पर जेठ एक दिन मैं भी आ रही थी उधर जेठ ने बोले मेरे बाल का तेल ना ले आई, शिक्षक में ना भेजी, मुझे दे तेरा बाप ने बताई ना उतनी मैंने भेज दी। मेरी गलती बता मुझको, तू जितनी बताओगे उतनी तो तेल भेजूंगी मैं। एक बार हमने तकरीबन 3 साल पहला तो इस 50,000 रुपये दिए थे, इसका 25 लाख है। फिर भी ये थोड़े दिन तो सही रहे, 1-2 महीना फिर उनके तो वे काम मादा छेड़ी भाई यो कौन लाई छोला की दुकान करवानी है, वो करवाना है। दहेज के कारण क्या कोई केस दर्ज किया गया है अब इस बारे में? क्या मुकदमा कर सकते हैं? अभी जांच से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा भी किया है। रेवाड़ी से अनिल रस्तोगी के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कार फ्री डे मनाया गया, जिसके तहत विधायक, डीसी और एसपी समेत सभी अधिकारी साइकिल से अपने अपने दफ्तर पहुंचे और शहर को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया।
कुरुक्षेत्र की आबो हवा को स्वस्थ बनाने की मुहिम में जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि एक साथ साइकिल पर निकले। कार फ्री डे की मुहिम गुरुग्राम और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। कुरुक्षेत्र में भी जिला प्रशासन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, जिसमें खुद जिला उपायुक्त और एसपी साइकिल पर सवार होकर कर्मचारियों का उन्होंने नेतृत्व किया। लोगों को जागरूक करने की मुहिम में लाडवा से बीजेपी विधायक पवन सैनी ने भी सहयोग दिया। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि मंगलवार को कार को ना कहें और साइकिल की सवारी को अपनाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें। मंगलवार नो कार। जिला प्रशासन ने ये आह्वान किया है, अपील की है, आग्रह किया है सभी जिला निवासियों से, सभी अधिकारीगण से, सभी युवाओं से कि मंगलवार कम से कम हम व्हीकल फ्री डे रखें। मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को भी संदेश देना चाहता हूँ, स्वस्थ हरियाणा और स्वस्थ भारत। इसी मिशन को लेकर के मैं जिस दिन सत्र शुरू हुआ साइकिल पे गया था। लाडवा के विधायक पवन सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरे के दौरान अक्सर साइकिल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और लोगों को भी यही संदेश दे रहे हैं। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। अपने 5 दिवसीय हमीरपुर दौरे के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर सियासी हमले बोले। अनुराग ठाकुर ने वीरभद्र सिंह सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए ईमानदार अधिकारियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। ऐसे में उनके निशाने पर लगातार राज्य सरकार रही है। बीजेपी सांसद ने सूबा सरकार पर ईमानदार अधिकारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। ठाकुर की माने तो अच्छी छवि के अधिकारी दिल्ली जाने को मजबूर हैं। ईमानदार अधिकारियों को मजबूर मत करिए कि यहाँ से छोड़कर दिल्ली जाना। ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मसले पर सियासत करने का आरोप लगाया है। केवल धर्मशाला में 30% हिस्सा बनने के लिए पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम प्रदेश सरकार ने रोक के रखा। ठाकुर का दावा है कि भाजपा की सत्ता में लौटने पर ईमानदार अधिकारियों को उचित सम्मान दिया जाएगा। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। उधर अपने हमीरपुर दौरे के दौरान सांसद और बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर भी सवाल उठाए। बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को अव्यावहारिक करार दिया है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें बीसीसीआई के लिए चिरदर्द बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश सिफारिशें मंजूर करके बीसीसीआई को 6 महीने तक का वक्त दिया है, लेकिन बीसीसीआई चीफ जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशों से नाखुश है। अनुराग ठाकुर की माने तो जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें व्यावहारिक नहीं हैं और उन्हें लागू करने पर बीसीसीआई को नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर लोढ़ा कमेटी ये कहती कि 3 साल के बाद एक अधिकारी को 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना पड़ेगा, मैं जस्टिस लोढ़ा से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा विभाग है, कौन सी ऐसी संस्था है जहाँ पर 3 वर्ष के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड है। आप इस देश में लीडरशिप कहाँ से खड़ी कर पाएंगे जो देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को लीडरशिप दे सके। अगर वो कोई एक उदाहरण देकर बताते तब भी हम मानते। इससे भारतीय क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। अनुराग ठाकुर का दावा है कि इससे बीसीसीआई और क्रिकेट को नुकसान होगा। अरविंदर सिंह, जी मीडिया, हमीरपुर।